अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाजी यासिर हयात अपने लोगों की रहनुमाई करते हुए अपनी गवर्नमेंट, अपने रहनुमा और अहदेदारों से कुछ सवालात के जवाब चाहता हूँ। ये खूबसूरती जो मैं बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा टाउन बकोरी कोटरंका के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जम्मू एंड कश्मीर में। बार बार मैंने इससे आवाज़ उठाई इस पे कि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट जो है, इस जगह को टूरिस्ट का दर्जा दिया जाए। इस बकोरी में आखिर ऐसी क्या कमी है? ये क्या सोनामर्ग या गुलमर्ग से कम है, भद्रवाह से कम है? ऐसी जगहों को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं था। लेकिन आज तक इस नेचुरल ब्यूटी पे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं? जो भी नायल निकम्मे रहनुमा इससे पहले रह चुके हैं, अहदेदार रह चुके हैं, वो मेरे सवाल का जवाब दें। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मैं कुछ सवाल के जवाब चाहता हूँ। अपने फंडामेंटल को राइट जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट में, हिंदुस्तान में हर एक नागरिक का है, वो फंडामेंटल राइट रखते हुए अपने पावर, हिंदुस्तान के संविधान में जो एक वोट की पावर जो पीएम है उसकी भी है और एक आम नागरिक की भी वही पावर है, वो सब मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को और अपने हिंदुस्तान की संविधान को मद्देनजर रखते हुए जो 1947 से पहले का हिंदुस्तान था, मेरा ख्वाब है मैं अपने हिंदुस्तान को वापस वैसा ही देखना चाहता हूँ। वो हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में एक ऐसा वतन, एक ऐसा मुल्क था जिसके अंदर न गोरा, न काला, न खूबसूरत, न कोई रिलीजन, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न जात, न पात, न गुज्जर, न ठाकुर, न रहन। ये वो हिंदुस्तान था। आखिर मेरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किन लोगों ने किया? नाअहल और नकम्मे और अनपढ़ लोगों की वजह से आज मेरा देश दिन ब दिन टूट रहा है। मैं इल्तिजा करता हूँ पूरी यूथ से, पूरे पढ़े लिखे लोगों से कि एकता वापस करें, एक हो जाएं। ये जो डाइवर्शन अंग्रेज़ ने डाली है, ये जो 300 साल हुक्म करने के बाद भी जो इस देश को गुलाम ना बना सका, इस पे राज ना कर सका, लेकिन आज हम हिंदुस्तानियों ने, हम लोगों ने अपने हाथों से वो कामयाबी जो उन्हें चाहिए थी, वो कामयाबी उन्हें हमने दिला दी। आखिर क्यों हम हिंदुस्तानी ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? आखिर क्यों पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग है? जब अंग्रेज तोड़ ना सके, हुक्म ना कर सके, झुका ना सके, हरा ना सके, तो उन्होंने ना आपसी लड़ाई डाल दी। वो लड़ाई ऐसे डाली, वतन के टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम में। हिंदू और मुसलमान का एक फिसाद खड़ा कर दिया और गुज्जर, राजपूत, बकरवाल, ऐसी कास्टिज्म जो है वो लोगों के दिमाग में डाल के और मुसलमानों के बीच में फिरका वारियत डाल के आपस में लड़ा के अपने आप को, अल्लाह की कसम, वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आज हम हिंदुस्तानियों ने, हम नाम लेवा मुसलमानों ने, हम नाम लेवा हिंदुओं ने, जिन्होंने कभी अपना, वो लोग जिन लोगों ने अपना धर्म पढ़े हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो नाम लेवा थे, जिन्होंने ना हिंदू मुसलमान को भी पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करवा के रख दिया और पूरी दुनिया के अंदर मेरे हिंदुस्तान को की शर्म मुंह झुका के रख दिया। आखिर क्यों? मेरा एक सपना है, मैं अपने हिंदुस्तान को वैसा देखना चाहता हूँ जैसे कि 1947 से पहला था, जहाँ ना कोई जात थी, ना पात थी, ना धर्म था, ना काला था, ना गोरा था, ना गुज्जर था, ना बकरवाल था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना राजपूत था, ना लवार था, ना मुगल था, कुछ भी नहीं था। थी तो सिर्फ एकता और इंसानियत। मेरा ख्वाब है मैं अपने हिंदुस्तान को वैसा ही बनाऊं। मैं मंगल पांडे की उस कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दे सकता। मैं भगत सिंह की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दे सकता। मैं महात्मा गांधी की उस मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दे सकता। अब मैं अपने हिंदुस्तान को वैसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं। अगर इस गुलामी से, इस लड़ाई में
कुर्बानी लगती है तो सबसे पहले मैं यासिर अब सबको गवाह बना के अपने मुल्क के लिए अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अपनी गर्दन अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अपने देश के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, अपने बच्ची की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, अपने बीवी की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार सिर्फ इन पे है, मेरे ताबे सिर्फ ये हैं, मेरे हकूक़ में सिर्फ यही आते हैं, मेरी हुक्मरानी में सिर्फ यही 3 हैं, तो मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इल्तिजा है मेरी हर एक यूथ के लड़के से, हर एक नौजवान से, ये जो लड़ाई अंग्रेज़ ने छेड़ी है इस लड़ाई को ख़त्म कर दो। ये जो दुश्मनों आज तक लड़ाई से हमें क्या मिला है, आज तक लड़ाई से कौन सी कामयाबियों पे दिन ब दिन हमारा देश टूट रहा है। हम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे लड़ रहे हैं, क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया के और कोई मुल्क ऐसा क्यों नहीं कर रहा? हम ही हिंदुस्तानी एक दूसरे के गिरबान, एक दूसरे को जलील करने पे, एक दूसरे को तोड़ने पे तुले हुए हैं, अपने हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने पे तुले हुए हैं, अपने हिंदुस्तान की जमहूरियत, अपने हिंदुस्तान की एकता को दिन ब दिन तोड़ रहे हैं। और ऐसा ही अगर रहा तो मेरे हिंदुस्तान का ना जो नक्शा है वो दुनिया से गायब हो जाएगा। और वो जो दुश्मन हैं जो हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां, क्या वो आज हिंदुस्तान को छोड़ेंगे? वो भी अपनी वो ज़ाया नहीं, उनकी कोशिश है कि वो हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाए। और खुदा की कसम, अगर हमारे बीच में आपसी डाइवर्शन रही, आपसी लड़ाइयाँ रही, जात पात रहा, धर्म का नाम पे लड़ाइयाँ रही, तो अनकरीब वो वक्त आएगा कि हमारा देश फिर भी किसी और का गुलाम बन रहा होगा। आज तक हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर्स बनाने पे कितने अरबों खरबों डॉलर्स लगा दिए। क्या मुझे बताएं आज तक वो न्यूक्लियर कहीं पे भी इस्तेमाल हुआ है? अगर ये खर्चा अपने लोगों पे किया जाता, आज गुर्बत, आज बेरोजगारी की जंग ना होती, आज भूख की जंग ना होती, आज मजदूरी की जंग ना होती, आज काम की जंग ना होती, आज भीख की जंग ना होती, आज अपने बच्चों के पालने के लिए सुबह से शाम तक ठंड और गर्मी में मेहनत की ज़रूरत ना होती। अगर हमारी नाअहल सरकारों ने, हमारे नाअहल हुक्मरानों ने, हमारे अनपढ़ और जाहिल लोगों ने अगर ऐसे फिसाद, ऐसी हरकतें ना की होती तो खुदा की कसम आज हम किसी चीज़ के मोहताज ना होते। हमने अगर ये जो न्यूक्लियर बनाने पे, ये जो फायर, ये जो ग्रेनेड बनाने पे, ये जो टेक्नोलॉजी बनाने पे, इसके बजाय अगर हमने इंसानियत को बनाने पे गौर व फिक्र किया होता, अगर हमने एजुकेशन पे गौर व फिक्र किया होता, अगर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट पे गौर व फिक्र किया होता, अगर हमने डेवलपमेंट पे गौर व फिक्र किया गया होता, तो आज इस चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती। आज मैं यासिर अब सबको गवाह बना के इस ऐलान जंग का ऐलान करता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान को मैं वापस 1947 से पहला देखना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान को वैसा, मेरा ख्वाब है जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखे थे, जिस ख्वाब के लिए मंगल पांडे ने कुर्बानी दी थी, जिस ख्वाब के लिए भगत सिंह ने, जिस ख्वाब के लिए वो जलियांवाला बाग में कत्ले आम हुआ था, मैं वो ख्वाब ज़ाया नहीं जाने दे सकता। मैं एक मुसलमान होते हुए अपने वतन को रोंदते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि एक सच्चे मुसलमान की पहचान है उसका वतन सबसे पहले। इस्लाम में जितने जहाद, जितनी लड़ाइयाँ, जितने जंग हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने वतन के लिए हुए हैं। और जो अपने वतन का ना हो, जो अपनी हुकूमत का ना हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो सकता है, ओहदेदार हो सकता है, ईमानदार नहीं, ईमान वाला हो ही नहीं सकता। होने को कुछ भी हो सकता है, पीर हो सकता है, बाजी हो सकता है, गाजी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, पीएम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर, जज हो सकता है, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, टीचर हो सकता है, चपरासी हो सकता है, लेकिन ईमान वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने देश का नहीं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और मेरे नबी के इरशाद हैं कि मेरी उम्मत झूठी नहीं होगी, मेरी उम्मत बेईमानी नहीं करेगी। खुदा की कसम, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन चीज़ों में झूठ, फरेब, गिबत, बदकारी, चोरी और जिल्लत है, वो मुसलमान, वो मेरे नबी की उम्मत है ही नहीं, क्योंकि मेरे नबी के इरशाद झूठे हो ही नहीं सकते, मेरे नबी की हदीसें झूठी हो ही नहीं सकती, मेरे अल्लाह का कुरान कभी झूठा हो ही नहीं सकती। झूठे हैं तो ये आज मिट्टी के पुतले जिन्होंने इस्लाम को रौंद के रख दिया, जिन्होंने इस्लाम की इज्जत को तोड़ के रख दिया, जिन्होंने अल्लाह के नाम को बदनाम करके रख दिया और उसके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बर्बाद करके रख दिया। और मैं अपनी सरकार से ये जवाब चाहता हूं, बजाय के डेवलपमेंट करने के इस शहर को डिस्ट्रॉय क्यों किया, इसको तोड़ा क्यों?
اس کی نیچرل بیوٹی کو کیوں ختم کیا؟ میرے شہر کو کیوں روند کے رکھ دیا؟ میرے شہر کو کیوں توڑ کے پھوڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا اور بزنس نہیں تھے؟ کیا اور تجارتیں نہیں تھی؟ کیا یہ شہر ہی تباہ کرنا تھا؟ میری التجا ہے کہ میں جیسے اپنے شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے ہندوستان کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، میرے اندر جو یہ لگی ہوئی آگ ہے، اس آگ کو سمجھو، اس دکھ کو سمجھو، اس تکلیف کو سمجھو۔ التجا کرتا ہوں میں نوجوانوں سے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنے دیش کو ان نااہل نکمے لوگوں کی وجہ سے اپنے دیش کو پوری دنیا میں بدنام ہونے سے بچاؤ۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے ہندوستان کی شان واپس برقرار کرو، میرے ہندوستان کی عزت کو واپس عزت، میرے ہندوستان کی جو عزت تھی اس کو پھر ویسا ہی ملک بنا دو پوری دنیا کے اندر جو پہلے ہندوستان تھا، جس میں ہر زبان بولی جاتی تھی، ہر دھرم کے لوگ تھے، ہر قوم کے، ہر جات کے لوگ تھے، ہر دھرم، ہر چمڑی کے لوگ تھے، ہر زبان کے لوگ تھے۔ میں اس ہندوستان کو ویسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے نوجوانوں، اللہ کا واسطہ ہے نوجوانوں، میری اس آگ کو سمجھو۔ بھگت سنگھ کی قربانی کو ضائع نہ جانے دو۔ وہ نوجوان اس منگل پانڈے کی جس نے پہلا فائر کیا، جو جو بلٹس بنائے گئے تھے گائے اور سور کی چربی سے، جن کو کھولنے کے لیے منہ سے کھولنا پڑتا تھا، چاہے وہ ہندو تھا، جو مسلمان تھا، ان عقائد کو توڑا۔ خدا کا واسطہ ہے اس منگل پانڈے کی پہلی آواز کی قربانی ضائع مت جانے دو۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے آپ سب کو، میں یہ پوری دنیا کے سامنے آپ سب سے التجا کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں، میرا سب کچھ لے لو، میری بیوی، میرے بچے، میری قربانی سب سے پہلے ذبح کر لو میری ہندوستان کی شان کے لیے۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھارت کو ویسا بھارت بنا دو جیسا ہمارے بزرگوں نے اس کا خواب دیکھا تھا۔ جو یہ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہے اسے ختم کرو، جو ہندو مسلمان کی جنگ ہے اسے ختم کرو، جو ہندوستان کشمیر کی جنگ ہے اس جنگ کو ختم کرو۔ کب تک ہم لڑیں گے؟ کب تک خود ہی ان لوگوں کو کامیاب کریں گے؟ اور میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے الفاظ اور میرے جذبات حق پہ ہیں، میرے اندر کی آگ سچی ہے، تو خدا را اس ویڈیو کو پورا شیئر کریں، اور تاکہ ہندوستان کے ہر ناگرک تک یہ ویڈیو پہنچے اور میں اپنے ہندوستان کو ویسا دیکھ لوں جیسا خواب میرے ان لوگوں نے، بھگت سنگھ نے دیکھا تھا، جو اس کی قربانی تھی۔ میں اس کو ضائع نہیں جانے دے سکتا، میں کسی کی قربانی ضائع نہیں جانے دے سکتا۔ میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں جنہوں نے اپنے دیش کے لیے کٹ کے پھڑ کے جھنجھوڑ کے پنجوڑ رکھ دیا، لیکن کبھی بکے نہیں، کبھی جھکے نہیں، کبھی بکے نہیں۔ یہ میرے دیش کی شان تھی، یہ میرے بھارت کی شان تھی۔ خدا کا واسطہ ہے میرے دیش کو ایک مرتبہ میں التجا کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے، رو کے، آپ کے پاؤں پکڑ کے، کہ میرے ہندوستان کا وہ خواب پورا کیا جائے جو شہید لوگوں نے اس کے لیے دیکھا تھا، جو مہاتما گاندھی کی محنت تھی اسے ضائع نہ جانے دے، تبھی آپ ایک سچے ہندوستانی ہیں۔